संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम पुष्पोत्सव पाठ, हमारा ये पाठ है पुष्पोत्सवः, एकादशः पाठः और उसका द्वितीय भाग, उसका दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित है। और इसमें भी हम देखिए, सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले कितना आपने सीखा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप पहले दीजिए और उसके बाद चलते हैं फिर पाठ में। तो भारते के उत्सवाः भवन्ति, आपने इसमें उत्सवों के बारे में पढ़ा है। तो ये बताइए कि भारत में के कौन कौन से उत्सवाः भवन्ति, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। पाठ में जो आपने पढ़े हैं उनको भी बता सकते हैं और उसके अतिरिक्त जो कोई उत्सव आप जानते हैं उनको भी आप बता सकते हैं। तो हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ तो जैसे ही यहाँ पर दिया है, भारते शस्योत्सवः, फसलों के त्योहार, पशुत्सवः, पशुओं के त्योहार, धार्मिकोत्सवः, धार्मिक उत्सव, यानोत्सवः, गाड़ियों के उत्सव, सामाजिकोत्सवः, सामाजिक उत्सव त्योहार, सांस्कृतिकोत्सवः, सांस्कृतिक कई प्रकार के उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं, पुष्पोत्सवः, और आपने अपने पाठ में पढ़ा है एक पुष्पोत्सवः। तो देखिए पुष्पोत्सवः, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्पोत्सवः, फूलों वालों की सैर। पुष्पोत्सव को क्या कहते हैं? फूलों वालों की सैर। कदा, कदा होता है कब, कुत्र होता है कहाँ, आयोज्यते, तो कदा कब आयोजित किया जाता है बताइए। क्या पढ़ा है आपने पाठ में? अक्टोबर मासे पुष्पोत्सवः अक्टोबर मासे देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे आयोज्यते। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में इसका आयोजन अक्टूबर मास में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है योगमाया मंदिरम। इस पाठ में आया है योगमाया मंदिरम और बख्तियार काकी, बख्तियार काकी का समाधि स्थल, दरगाह जिसे हम कहते हैं, दरगाह च कुत्रस्ति, कुत्र होते कहां पर है? तो आप बताइए कहां पर है? योगमाया का मंदिर कहां पर है और बख्तियार काकी का समाधि स्थल कहां है? बता सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में यह स्थित है। तो आइए अब जो पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ से आगे चलते हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्य कस्य? पुष्पोत्सवस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ पर बहुत से पुष्प देखे जाते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो होता है पुष्प निर्मितानि, पुष्पों से निर्मित व्यजनानि, पंखे। ये आप देख रहे हैं चित्र में, इस प्रकार के पंखे वहाँ पर बनाए जाते हैं। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः लोग, एतानि पुष्पव्यजनानि, इन फूलों से निर्मित पंखों को योगमाया मंदिर में च और बख्तियार काकी इत्यस्य, इनके समाधि स्थल अर्थात दरगाह पर अर्पित करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से करते हैं हम पाठ को प्रारंभ। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि। अब देखिए यहाँ पर हम पुष्पों के नामों के बारे में जानने वाले हैं। केचन पाटल पुष्पैः। अब देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से पुष्पों के नाम हैं। कर्णिकार पुष्पैः, जपाकुसुमैः, मल्लिका पुष्पैः, गेंदा पुष्पैः, ये फूलों के नाम हैं। इनको आप इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ। केचन कुछ, पाटल पुष्पैः गुलाब के फूलों से, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में पाटल पुष्पैः बना है। पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पैः निर्मितानि, निर्मित किए गए। केचन कर्णिकार पुष्पैः कनेर के पुष्पों से। अन्य जो हैं वो जपाकुसुमैः, जपाकुसुमों से। अपरे मल्लिका पुष्पैः
और जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं वो मल्लिका फूलों से, मल्लिका के पुष्पों से, इतरे च क्या होता है और, इतरे च गेंदा पुष्प ही, गेंदा के फूलों से, निर्मितानी निर्मित किए गए, व्यजनानी पंखों को, नयंती ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, वहाँ पर व्यजनानी नयंती पंखों को ले जाते हैं। किस लिए ले जाते हैं? चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो देखिए नयंती यहाँ क्रिया है, नयंती भी आपके लिए एक नई धातु रूप है। नय धातु होती है ले जाने के अर्थ में, नयति ले जाता है, नयति नयतः दो ले जाते हैं, नयंती सब ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए अयम उत्सवः, यह उत्सव दिनत्रयम यावत् प्रचलति, चलता है। कब तक चलता है? कितने दिनों तक चलता है? दिवसत्रयम यावत्, क्या है? दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, चलता है। यावत् क्या होता है? तब तक, तक के अर्थ में आता है, अव्यय प्रयोग है। एतेषु दिवसेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगा नाम उड्डयनम, आपके मनोरंजन की बात आ गई है। पतंगा नाम, पतंग उड़ाते हैं ना आप, बहुत आनंद लेते हैं। तो पतंगा नाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः, और बहुत सारी क्रीडाएं, और मल्ल युद्धम किसको कहते हैं? मल्ल युद्ध। जैसे यहाँ माली का आयोजन किया जाता है जिसमें आपस में दो मल्ल पहलवान आपस में क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं। मल्ल युद्धम चापी प्रचलति, मल्ल युद्ध भी चलता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, द्वि क्या होता है? 200 क्या होता है? 100, 200 वर्षों से, भ्यः पंचमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगत 200 वर्षों से, पुष्पोत्सवः पुष्पोत्सव, जनान लोगों को, जनः जनौ जनाः, जनम जनौ जनान, आनंदयति आनंद प्रदान करता है। मध्य इयम परंपरा, यह परंपरा, मध्य में यह परंपरा, स्थगिता आसीत, स्थगित हो गई थी, रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते है पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी मन को हरण करने वाली परंपरा, पुनः समारब्धा, पुनः फिर से, समारब्धा प्रारंभ हो गई या की गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव अद्यापि, अद्यापि, आज भी, सोल्लासम, सोल्लासम, स उल्लासम क्या बन गया? सोल्लासम, सोत्साहम च प्रचलति, और स उल्लासम मतलब उल्लास सहित और उत्साह सहित, प्रचलती चलती है। कर्णिकार पुष्पैहि, कनेर के फूलों से, विद ओलेंडर फ्लावर्स, जपा कुसुमैहि या जपा पुष्पैहि, जवा कुसुम के फूलों से, विद चाइनीज रोज जिसको हम गुड़हल के फूलों से भी कहते हैं, मल्लिका पुष्पैहि, चमेली के फूलों से, विद जैस्मिन फ्लावर्स, नयंती ले जाते हैं, टेक और ब्रिंग इसका इंग्लिश अर्थ होता है, यावत तक अप टू, प्रचलती चलता है, कंटिन्यू, पतंगा नाम पतंगों का, ऑफ काइट्स, उड्डयनम उड़ाना, फ्लाइंग, मल्लयुद्धम कुश्ती को कहते हैं, रेसलिंग को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और
आपके करने के लिए कुछ हमारे पास आज अभ्यास है। एक तो आपने जो इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, उनको आपने लिखना है, और उसके साथ साथ जो पुष्पों के नाम उसमें आए हैं, या तो आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी उद्यान में जाकर आप उन फूलों के बारे में पता लगाएं, उनके चित्रों को एकत्रित करें और उन फूलों के संस्कृत नाम जो है आप जानने की कोशिश करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।